स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 19 जा फिर से चूहा हो जा। एक समय की बात है, ध्यान से सुनना, ये स्टोरी बहुत अच्छी है। एक समय की बात है, एक जंगल के किनारे एक महात्मा रहते थे। एक महात्मा, ये महात्मा है, एक महात्मा एक जंगल के किनारे रहते थे। वह दिन रात भगवान की पूजा करते थे। क्या करते थे? दिन रात भगवान की ही पूजा करते थे। उनमें बड़ी शक्ति थी, भगवान की पूजा अर्चना करते थे, इसलिए इनमें बहुत शक्ति थी। वे जानवरों से बात भी कर सकते थे, जानवरों से आमने सामने बात भी कर सकते थे। महात्मा बड़े दयालु थे। कैसे थे महात्मा? बड़े दयालु थे। वे अपनी शक्ति का उपयोग सभी जानवरों की भलाई के लिए करते थे। महात्मा में बहुत बड़ी शक्ति है, यानी महात्मा शक्तिशाली है। तो महात्मा जानवरों से आमने सामने बात भी करते थे, इनमें इतनी शक्ति थी और सभी जानवरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। इनकी शक्ति का प्रयोग जानवरों की भलाई के लिए करते थे। आगे देखें हम। एक दिन महात्मा पूजा पर बैठे थे कि उनके सामने आसमान से एक चूहा आकर गिरा। क्या हुआ? जब वे पूजा पर बैठे थे तब ऊपर से यानी आसमान से एक चूहा इनके सामने आकर गिरा। महात्मा ने ऊपर देखा, वह चील उड़ रही थी। महात्मा ने ऊपर देखा, एक चील उड़ रही थी। वे सब समझ गए, चील चूहे का शिकार करके ले जा रही होगी। क्या हुआ? महात्मा पूजा करने बैठे थे, तब एक आसमान से एक चूहा इनके सामने आकर गिरा। महात्मा ने तुरंत ऊपर देखा और समझ गए ऊपर एक चील उड़ रही थी। इसने तुरंत समझ लिया कि नक्की ये चील ने चूहे का शिकार किया होगा और इसके पंजों से छूटकर ये चूहा आसमान से नीचे आ गिरा। उसी के पंजों से छूटकर यह चूहा गिरा है। आगे देखें। महात्मा ने घायल चूहे को उठाया और देखा, चूहे के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। वह दर्द के कारण कराह रहा था। क्या हुआ? महात्मा ने चूहे को पकड़ा और उठाया, फिर चूहे को देखा कि चूहे को तो बहुत सारा घाव था। वो चील ने ऐसे झपट कर लिया होगा ना, इसलिए चूहे पर बहुत सारा घाव था और चूहा दर्द के कारण कराह रहा था, ऐसे डरता रहता था। महात्मा ने उस चूहे को कुछ दवाएं दी। महात्मा ने उसे बड़े प्यार से अपने पास ही रखा। फिर महात्मा ने क्या किया? चूहे को अपने पास रखा, दवाएं दी, थोड़ा मलहम वो सब लगाया और चूहे को एकदम ठीक कर दिया और अपने पास ही रखा। चूहा भी महात्मा के पास ही रहने लगा। दवा के असर से कुछ समय बाद वह चूहा पूरी तरह ठीक हो गया। हर रोज ये महात्मा है चूहे को मलहम लगाते थे, दवाएं देते थे और चूहा भी महात्मा के पास ही रहता था और धीरे धीरे चूहा ठीक होते गए और इधर उधर उछल कूद करने लगा। चूहा ठीक हो गया, इसलिए वो इधर उधर उछल कूद करने लगा, यानी खेलने लगा। यह देखकर महात्मा बहुत खुश हो गए। महात्मा खुश हुए कि चलो ये चूहा अब ठीक हो गया है। आगे देखें। एक दिन चूहा दौड़ते भागते उनके पास पहुंचा और चिल्लाने लगा। महात्मा ने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? एक दिन चूहा इधर उधर कहीं भाग रहे थे, ये खेल रहे थे। तब दौड़ता दौड़ता अचानक वो महात्मा के पास आया, चिल्लाते चिल्लाते और बोलने लगा। तो महात्मा ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? महात्मा ने कहा, क्या हुआ चूहे? तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? चूहे ने कहा, एक बिल्ली ने मुझे पंजा मारा, बड़ी मुश्किल से भागकर आया हूँ। चूहे ने कि एक बिल्ली ने मुझे पंजा मारा और बड़ी मुश्किल से इससे बचकर आया हूँ।
महात्मा ने उससे कहा, तो बिल्ली से बचकर रहा करो, इधर उधर मत जाया करो। महात्मा ने क्या कहा कि तुम बिल्ली से बचकर ही रहना और इधर उधर मत जाया करो। चूहे ने कहा, क्या आप मुझे बिलाव बना सकते हो? फिर चूहे ने क्या कहा कि महात्मा आप मुझे बिलाव, बिलाव यानी बिल्ली, अगर मैं भी बिलाव बन जाऊँ तो बिल्ली मुझे नहीं मारेगी, कि अगर मैं बिलाव बन जाऊँ तो मुझे बिल्ली नहीं मारेगी। महात्मा से बोले, चूहे राजा तुम अगर यही चाहते हो तो मैं तुम्हें बिलाव बना देता हूँ। फिर महात्मा ने क्या कहा कि तुम अगर बिलाव बनना चाहते हो तो मैं तुझे बिलाव बना देता हूँ। आगे देखें, महात्मा ने अपनी लुटिया से हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और मंत्र पढ़ा और चूहे पर छिड़क दिया। चूहा बिलाव बनकर सामने खड़ा था। हाँ, क्या किया महात्मा ने? एक लुटिया यानी लोटे, लोटे में जो ये लुटिया है, लुटिये में जो पानी था वो पानी हाथ में लिया, फिर ऐसे ही चूहा पर छिड़क दिया और कुछ मंत्र पढ़कर चूहे पर छिड़क दिया और चूहा था वो बिलाव बन गया। आगे देखें, अब बिलाव बिना डरे इधर उधर खूब उछलने लगा। चूहा बिलाव बना, बिलाव इधर उधर बिना डर के उछल कूद करने लगे, इधर उधर घूमने लगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यह देखकर महात्मा बहुत खुश हुए। ये बिलाव तो बहुत खुश हो गए कि वाह, अब तो मुझे किसी का डर नहीं है। तो ये बिलाव खुश हुआ, इसी कारण महात्मा भी खुश हुए कि ये बिलाव, ये चूहा ठीक है, खुश है बिलाव बनकर। कुछ दिनों बाद बिलाव फिर रोता चिल्लाता महात्मा के पास आया। अब देखो आगे, बिलाव फिर थोड़े दिन के बाद फिर से रोता चिल्लाता हुआ महात्मा के पास आता है। महात्मा ने पूछा, क्या बात है बिलाव? फिर महात्मा ने पूछा, क्या हुआ बिलाव? अब तुम क्यों रोते हो? अपनी परेशानी बताओ कि क्या हुआ, तू क्यों रोते हो, तू मुझे अपनी परेशानी बताओ। बिलाव रोते हुए बोला, एक भेड़िए ने मुझे मारा, अब नहीं आया। क्या बोले बिलाव? एक भेड़िए ने मुझे मारा, ये भेड़िया है, एक भेड़िए ने मुझे मारा, ये बिलाव है। बिलाव ने महात्मा को कहा कि एक भेड़िए ने मुझे मारा, मैं किसी तरह बचकर आया हूँ। महात्मा ने कहा, तुम बचकर रहो, बहुत इधर उधर मत जाया करो। महात्मा ने क्या कहा कि तुम बचकर ही रहो, ज़्यादा इधर उधर मत घूमो, तुम ये भेड़िए से ही बचकर ही रहना। बिलाव ने कहा, क्या आप मुझे भेड़िया बना सकते हो? अब चूहे ने पहले क्या कहा, मुझे बिलाव बना दो। फिर मैंने बिलाव को परेशान किया, इसलिए बिलाव फिर से बोला महात्मा को कि महात्मा मुझे भेड़िया बना दो, अगर मैं भेड़िया बन जाऊँ तो भेड़िया मुझे नहीं मारेगा। बिलाव ने क्या कहा, अगर मैं भेड़िया बन जाऊँ तो ये भेड़िया मुझे नहीं मारेगा। महात्मा ने उसे समझाया, हर जानवर के शत्रु होते हैं, इसीलिए हर जानवर को अपना बचाव अपने आप करना चाहिए। महात्मा ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है कि तू ये भेड़िया बन जाएगा तो भेड़िया तुझे नहीं खाएगा, तेरे से कोई ऊपर होगा जानवर तो वो भी तुझे खा जाएगी, इसलिए हर जानवर के शत्रु होते हैं। हर मनुष्य, पशु, पक्षी सबका शत्रु होते ही है। महात्मा ने इसको समझाया, इसलिए अपना खुद बचाव करना सीखना चाहिए। फिर आगे, लेकिन बिलाव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, बिलाव नहीं माना, वो तो महात्मा को बोलते ही रहा कि बस मुझे भेड़िया बना दो। अब वह जान चुका था कि महात्मा कुछ भी कर सकते हैं। बिलाव सब जानते थे कि अब महात्मा कुछ भी कर सकते हैं, मुझे भेड़िया भी बना सकते हैं। जब बिलाव ने चिल्लाना नहीं छोड़ा तो दया करके महात्मा ने मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर जल छिड़क दिया। अब बिलाव भेड़िया बन गया। क्या हुआ? और महात्मा परेशान हो गए कि चलो अब
बिलाव को मैं भेड़िया बना दूँ। इसलिए महात्मा ने ये लुटिया में से थोड़ा जल लिया और मंत्र पढ़ा और बिलाव पर छिड़क दिया और बिलाव भेड़िया बन गया। भेड़िया बनकर बिलाव बहुत खुश हुआ। अब वह बहुत घमंडी भी हो गया। बिना डर के वह पूरे जंगल में घूमने लगा। क्या हुआ? जब भेड़िया बन गए, ये बिलाव भेड़िया बन गए, तो पूरे जंगल में ऐसे घमंड, अभिमान आ गए इसको कि अब तो मुझे कोई नहीं मारेगा, और पूरे जंगल में ऐसे घूमने लगा। बिना डर के वो घूमने लगा। एक दिन अपने घमंड में वह शेर से जा भिड़ा। क्या हुआ? अब शेर आया। वो जंगल में जा रहा था ऐसे कि मुझे अब तो कोई नहीं हैरान परेशान करेंगे। तब सामने शेर से मिला। सामने शेर आया। शेर ने उसे इतना मारा कि वह घायल हो गया। इससे पहले कि शेर उसे मार डालता, वह भेड़िया भागकर महात्मा के पास पहुंचा। भेड़िया के रास्ते में शेर आया। शेर ने इसे इतना मारा कि वो घायल हो गया और फटाफट इससे शेर से बचकर वो भेड़िया फटाफट दौड़कर महात्मा के पास आया और महात्मा से कहने लगा। महात्मा ने घायल भेड़िया को देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। ये भेड़िया घायल हो गए थे शेर के मार से, इसलिए महात्मा भी दुखी हो गए कि ये भेड़िया को क्या हुआ। उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ भेड़िया? तुम्हारे शरीर पर इतने घाव कैसे हो गए? महात्मा ने भेड़िया को पूछा, अरे भेड़िया, ये क्या हुआ? तुम्हारे शरीर पर इतने घाव कैसे हुआ? भेड़िए ने रोते हुए सारी बात बताई। महात्मा ने कहा, अपने से अधिक शक्तिशाली से बचकर रहना चाहिए। महात्मा ने क्या कहा कि अपने से अधिक शक्तिशाली जो होते हैं, इससे हमें हमेशा बचकर ही रहना चाहिए। यह सुनकर भेड़िया और जोर से रोने लगा। वह रोते रोते बोला, महात्मा जी, आप मेरे पिता समान हो, केवल आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हो। फिर क्या कहा वो भेड़िए ने कि भेड़िया रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहा कि आप मेरे पिता समान हो, आप ही मेरे दुख दूर कर सकते हो, यानी कि मुझे शेर बना दो। आगे आएगा वो भी। महात्मा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? कैसे तुम्हारा दुख दूर होगा? भेड़िया बोला, आप मुझे शेर बना दीजिए तो शेर मुझे नहीं मारेगा। महात्मा ने क्या कहा कि भेड़िया, तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा दुख मैं कैसे दूर करूं? तब भेड़िया बोला कि मुझे अब शेर बना दो। शेर मुझे बना दो तो वो शेर भी मुझे नहीं मारेगा और कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि जंगल का राजा शेर होता है। आगे महात्मा ने उसे समझाया, यह जिद छोड़ दो भेड़िए, सबसे प्यार से रहना सीखो। अब भेड़िया कहाँ मानने वाला था। महात्मा ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, सबसे प्यार से रहना सीखो, अपने ऊपर जो शक्तिवान है इसके साथ रहना सीखो। पर भेड़िए एक भी नहीं माना और उसने शेर बनने की जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे तो शेर बनाओ दो, मुझे शेर बनाओ, मुझे शेर बनाओ, बस एक ही जिद पकड़ ली। महात्मा जानते थे कि उसकी जिद अच्छी नहीं है, लेकिन वह बहुत दयालु थे। उन्होंने भेड़िए की बात मान ली। महात्मा को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी कि भेड़िए बोला कि मुझे शेर बना दो, शेर बना दो, पर ये बार बार बोल रहा था। इसलिए महात्मा दयालु जो थे, इसलिए महात्मा ने कहा कि चलो मैं आपको शेर बना ही देता हूँ। महात्मा ने अपने हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और भेड़िए के ऊपर छिड़क दिया। फिर महात्मा ने क्या किया, अपने हाथ में लुटिये में से जल लिया और मंत्र पढ़ा और भेड़िए पर छिड़क दिया, यानी भेड़िया शेर बन गया। भेड़िया अब शेर में बदल चुका था। शेर बने भेड़िए ने सोचा, अगर वह इस महात्मा को मार दे तो जीवन भर शेर बना रहेगा। देखो, पहले चूहे में से बिलाव बनाया, बिलाव में से भेड़िया बनाया, अब भेड़िए में से शेर बना तो शेर को क्या हुआ, शेर को क्या मगज में आया कि मैं ही यह
महात्मा को मार डालूं तो मैं हमेशा के लिए शेर ही बना रहूँगा। आखिर शेर तो शेर ही होता है। वह बड़े जोर से गुर्राया और महात्मा की तरफ झपटा रहा। क्या किया शेर ने? शेर ने बड़ी आवाज़ से गुर्राया और महात्मा की ओर झपटा, यानी महात्मा को मारने जा रहा था। एक पल में महात्मा को सब समझ में आ गया। महात्मा बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए एक पल में वह समझ गया कि ये शेर मुझे खा ही जाएगा, मुझ पर तराप मारेगा ही। क्रोध में उन्होंने अपना हाथ उठाया और बोले, पुनः मुष्को भव, जा फिर से चूहा हो जा। फिर महात्मा शक्तिशाली थे ना, इसलिए महात्मा ने तुरंत एक ही पल में इसका हाथ उठाया और बोले कि पुनः मुष्को भव, कि जा फिर से तू, ये शेर है ना, तू फिर से तू चूहा हो जा। और शेर है वो चूहा बन गया और शेर फिर से चूहा बनकर चूचू करने लगा। शेर ने ऐसे बोले कि पुनः मुष्को भव, यानी तू फिर से चूहा बन जा। और ये शेर था वो चूहा बन गया और चूचू करने लगा। सच है, लालच का कोई अंत नहीं है। अधिक लालच करना बहुत बुरी बात है। ये जो सीख है वो भी यही है कि लालच बुरी बला है। अधिक लालच कभी नहीं करना चाहिए। ये चूहा जो था, इसको ऐसा लगा कि मैं बिलाव बन जाऊँ तो मुझे कोई नहीं मारेगा। फिर भेड़िया मैं बन जाऊँ तो मुझे कोई नहीं मारेगा। फिर मैं शेर बन जाऊँ तो मुझे कोई नहीं मारेगा। और शेर बनते ही इसको क्या लगा कि मैं महात्मा को ही मार दूँ तो ये मैं हमेशा के लिए शेर बना ही रहूँगा। ये लालच थी। समझ में आया बच्चों ये लेसन? लालच हमेशा बुरी बला होती है, इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।